जय श्री कृष्ण। पिछली कथा में मैंने निवेदन किया था कि अर्जुन चले गए हिमालय की तराइयों में कठोर साधना करने और अब द्रौपदी का जीवन उदास और अर्थहीन सा हो गया। मन, प्राण, धन सभी तो अर्जुन थे। उनके बिना प्रकृति की शोभा, संगीत की झंकार और मन का स्वप्न सब खो से गए थे। अर्जुन विहीन उस अरण्य जीवन में काल का चक्र अपनी गति से चलता रहा। द्रौपदी ने युधिष्ठिर से अनुरोध किया कि अब हमें तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि मन कह रहा था कि हिमालय के निकट कहीं किसी क्षेत्र में दुर्गम अरण्य में तपस्या करते अर्जुन की कोई खबर ही मिल जाएगी, क्योंकि तीर्थ भ्रमण कर रहे कोई ऋषि अर्जुन की कुशलता की खबर सुना गए थे कि फाल्गुनी ने शिव से वीरत्व का प्रदर्शन कर विजय प्राप्त कर पाशुपति अस्त्र प्राप्त कर लिया है और अब कुबेर से, यम से, वरुण से अस्त्र विद्या प्राप्त करने के लिए निकल चुके हैं। कुछ काल की बाद खबर आई कि अर्जुन ने यम से दंडास्त्र, वरुण से वरुण पास और कुबेर से अंतर ध्यानकारी ओज, तेज एवं धुतिकर प्रसवाचन अस्त्र प्राप्त कर लिया है और अब पिता इंद्र से दिव्यास्त्र पाने स्वर्ग के आरोहण को निकल पड़े हैं बद्रिका आश्रम के मार्ग से। कई वर्ष बीत गए, अर्जुन की कोई खबर नहीं। प्रतीक्षा की लंबाई बढ़ती जा रही थी। द्रौपदी सहित चारों पांडव अर्जुन की कुशल क्षेम जानने की उत्कंठा में बेचैन हो रहे थे। द्रौपदी ने चिंता में अन्न जल त्याग सा ही दिया था। अब उस उदास अमावस की काली रात में चंद्रमा विहीन उस अनंत आकाश में देखते हुए द्रौपदी ने उस मोर मुकुट बंसी वाले को याद किया। ईश्वर की प्रेरणा ही कहिए कि प्रातः द्वार पर लोमेश मुनि उपस्थित थे। बोले, द्रुपद नंदिनी, चिंता को त्याग दें। तुम्हारे पति हिमालय से कार्य समाप्त कर स्वर्ग में परम आनंद से हैं। कौरवों का दमन करने के लिए दिव्यास्त्रों की साधना और प्राप्ति का कठिन लक्ष्य पूरा हुआ। देवराज ने अपने पुत्र को कुछ दिन वहीं रहकर विश्राम करने का अनुरोध किया है। वहां पर गंधर्व राज चित्रसेन से नृत्य, गीत और वाद्य यंत्रों की शिक्षा ले रहे हैं और शिक्षा समाप्त होते ही लौटेंगे। मन में कोई आशंका न रखें। द्रौपदी का स्त्री मन तो लोमेश ऋषि की बात सुनते ही कांपने लगा। स्वर्ग में रंभा, मेनका, उर्वशी, चित्रलेखा जैसी अप्सराओं के साथ नृत्य और संगीत सीख रहे हैं। वो अर्जुन को भोग विलास में उलझा देंगी। द्रौपदी को तो नरक सी दाह यंत्रणा होने लगी, नेत्रों से जल बरसने लगा। सहदेव ने कहा, द्रौपदी, वो कुंती पुत्र फाल्गुनी हैं। अधर्म का लोप किए बिना स्वर्ग में शांति से नहीं रह सकते। तुम चिंता न करो, वो जल्दी ही लौटेंगे। तभी युधिष्ठिर ने कहा, पांचाली, तीर्थ यात्रा की तैयारी करो। लोमेश मुनि के साथ तीर्थ भ्रमण पर चल पड़ेंगे। और चल पड़े पांडव तीर्थ यात्रा पर। नैमिसारण से प्रयाग, गया, गंगा सागर होते हुए समुद्र के किनारे किनारे पश्चिम में प्रभास क्षेत्र में पहुंचे। द्वारिका के निकट पहुंचते ही कृष्ण, बलराम और यादवों ने स्वागत किया। कुछ दिन प्रभास क्षेत्र में रहकर पांडव गंधमादन पर्वत की ओर अगम्य अरण्य की तरफ चल पड़े। वर्ष पर वर्ष बीत रहे हैं। द्रौपदी का मन ही नहीं, तन भी दुर्बल हो गया था। वन में भयंकर आंधी तूफान आ रहे थे। जान बचाने एक पेड़ की खो में छुप गए, लेकिन दुर्योग जब आता है, सह परिवार आता है। पेड़ भी आश्रय न दे पाया और भर भरा कर गिर पड़ा। चोट खाकर द्रौपदी अचेत हो गई। होश आया तो देखा कि पति सिरहाने बैठे हैं, लेकिन चरणों में एक सुदर्शन किशोर युवक बैठा था। जी जान से पाद सेवा कर रहा था। द्रौपदी का हृदय तो वात्सल्य से भर उठा। पुत्र, कौन हो तुम? तुम्हारी सौभाग्यवती माता कौन है और तुम्हारे जनक कौन है? रूपवान युवक ने भीम की ओर देखा। भीम ने मधुर स्वर में कहा, हिडिंबा पुत्र घटोत्कच, मां याज्ञसेनी को प्रणाम करो। हर्षित होकर द्रौपदी ने उसे गले से लगा लिया। पुत्र, अपनी जननी को मेरा प्रणाम कहना। वन जंगल की निवासिनी होकर भी उसने तुम सरी का भद्र, नम्र और शिष्ट बालक बनाकर उत्तम शिक्षा का परिचय दिया है। उसे शत शत मेरा प्रणाम कहना और कोटि कोटि धन्यवाद कहना। घटोत्कच ने याज्ञसेनी को फूल की तरह उठाकर कंधे पर बिठा लिया और कुछ ही दिनों में बद्रिका आश्रम पहुंचा दिया और विदा लेकर लौट गए। ऋषि मुनियों ने बताया कि अर्जुन ने यहीं से स्वर्ग की यात्रा शुरू की थी। 5 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं, अतः यहीं से लौटेंगे, प्रतीक्षा करें। एक दिन नदी में स्नान कर सूर्य को अर्घ्य देकर द्रौपदी ने अंजलि में जल लिया ही था कि सहस्त्र पंखुड़ियों वाला सुनहरे रंग का सुगंधित पद्म
उसके हाथ पर गिरा। अपूर्व सुगंधित पुष्प मधुर मधुर सुरभि। द्रौपदी मंत्र मुग्ध हो गई, अनायास बोल उठी, कोई ऐसे स्वर्णिम 100 फूल ला देता तो माला गूंथ कर अर्जुन की स्वागत करता सहेज कर रखती। मेरी निष्ठा और पवित्रता का जल सींच कर इसे कुछ काल तक तो पुष्पित रख ही सकती हूँ। सुनते ही भीम उत्तर दिशा में कैलाश पर्वत की ओर बढ़ गए। वहां कुबेर के सरोवर में खिले थे वे स्वर्णिम पद्म, दुर्लभ फूल थे। कुबेर इन पुष्पों से महादेव की आराधना करते थे। अनेकों अनेकों रक्षक फूलों की रक्षा कर रहे थे। भीम ने रक्षकों का वध कर डाला और कुबेर ने युद्ध करके उन्हें बंदी बना लिया। लोमेश ऋषि को ले युधिष्ठिर, द्रौपदी व अन्य पांडव कुबेर के सरोवर पर पहुंचे। युधिष्ठिर ने भीम को क्रुद्ध स्वर में डांटा, मालिक की अनुमति के बिना क्यों फूल तोड़े, और खींचकर द्रौपदी से कहा, वनचारी वनवासी द्रौपदी को स्वर्ण पद्म का लोभ, क्या ऐसा करना शोभा देता है? भीम ने कहा, धर्मराज, कभी अरण्यवासी माँ सीता ने स्वर्ण मृग के लिए प्रभु राम से इच्छा की थी। पत्नी की इच्छा पूर्ण करने के लिए वो परमेश्वर तो नंगे पैर दौड़े थे, मैं तो साधारण सा मानव हूँ। राजनंदिनी कृष्णा ने हमारे लिए अनेकों अनेकों कष्ट झेले हैं, मुझे इनकी इच्छा पूरी करनी थी। कुबेर ने कहा, धर्मराज, यदि देवी द्रौपदी को स्वर्ण कमल चाहिए थे तो भीम मुझसे मांग लेते, मैं स्वयं 10 लाख स्वर्ण कमल भेजता। खैर, मैं अब देवी कृष्णा को स्वर्ण कमल उपहार में दे रहा हूँ। लज्जित होकर द्रौपदी ने कहा, क्षमा करें कुबेर देव, मेरे पति धर्मराज युधिष्ठिर ठीक कहते हैं, आदमी का आभूषण अलंकार नहीं, उसके अपने कर्म, व्यक्तित्व और गुण होते हैं। आज धर्म पुष्पकारणी के तीर पर खड़ी ये याज्ञसेनी प्रतिज्ञा लेती है कि आजीवन कभी स्वर्ण रत्न अलंकार धारण नहीं करूंगी और अपनी प्रतिज्ञा पर सदैव अटल रहूंगी। कुबेर ने कहा, देवी, मेरे उपहार को स्वीकार कर मुझे अपनंदा से बचाएं। आप स्वर्ण कमल किसी महत्य कार्य में लगाना। द्रौपदी का मन खिल गया। विनीत स्वर में कहा, अरे, अरण्य के निवासियों के भविष्य के लिए रास्ते की सुविधा हो, अरण्य से लेकर हस्तिनापुर तक ऋषियों के आश्रम बनाए जाएं। 10 लाख स्वर्ण कमल के मूल्य के विनिमय से काम्यक अरण्य वन द्वैत नैमिषारण्य तक मार्ग बने, शबरों और ऋषि मुनियों में समन्वय और संयोग हो, अरण्य के रास्ते मंदिरों विश्राम गृहों की स्थापना हो और पृथ्वी पर धर्म सत्य और न्याय की स्थापना की नींव याज्ञसेनी ने ही डाली। वो जननी है भारत की, वो माँ भारती है। कोटि कोटि प्रणाम उन भारतेश्वरी के चरणों में। माँ द्रौपदी की जय हो, सती द्रौपदी की जय हो। जय श्री कृष्ण।